जिहाद और हिंदू मुसलमानों को लेकर भी कई टिप्पणी की गई, कैसे देख रहे हैं इन तमाम चीज़ों को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस के लोग हैं, ये लोकल बॉडीज का चुनाव है, तो लोकल मुद्दे हैं, उन पर चुनाव होना चाहिए। लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने चैलेंज दिया देवेंद्र जी को, एक ऐसा चुनाव आप हमें दिखाई जिसके आपने हिंदू मुसलमान नहीं किया। ये लोकल बॉडी चुनाव का हिंदू मुसलमान वाला चुनाव है पूरे महाराष्ट्र में। ये वहां की जो सिटी है, गांव है, उनकी जो समस्या है, नागरिक समस्या, पानी है, हेल्थ है, एजुकेशन है, आप उसके ऊपर बात करिए ना। हिंदू मुसलमान, जय श्री राम, ये लोकल बॉडी चुनाव में नहीं चलता। मुंबई का चुनाव जो है, ये इस बार महाराष्ट्र की अस्मिता मराठी मानुस के ऊपर चला गया। यहाँ भी हिंदू मुसलमान कर रहे, हिंदू मेयर होगा, ये होगा, लव जिहाद, ये जिहाद, लैंड जिहाद, ठीक है, देख लेंगे। लेकिन नगर पालिका में, नगर पंचायत में जो हुआ, वो इस बार महानगर पालिका में नहीं होगा। आपने भी चैलेंज दिया था 11 लाख रुपए जो है दे दूंगा, लेकिन अब तक चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया। चैलेंज एक्सेप्ट करो, दिखाइए ऐसा एक चुनाव जिसमें आपने हिंदू मुसलमान नहीं किया है। हर चुनाव में, ये चुनाव तक आया है ये मामला। अब ग्राम पंचायत में भी यही करेंगे, सभी चुनाव में करेंगे। अब कोई भी चुनाव हो, चाहे किसी लाइब्रेरी का चुनाव हो, चाहे किसी क्रिकेट बोर्ड का चुनाव, ये हिंदू मुसलमान ही करेंगे। मराठी अस्मिता की बात आपने कही थी, देवेंद्र फडणवीस ये कहते हैं कि ये सिर्फ जुमला है वोट पाने के लिए। तो आप हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हो? मराठी अस्मिता ये किसका जुमला है? मराठी अस्मिता का मुद्दा महाराष्ट्र में रहेगा, बंगाली अस्मिता का मुद्दा पश्चिम बंगाल में रहेगा, दक्षिण की अस्मिता के मुद्दा साउथ के स्टेट में रहेगा, हिंदी अस्मिता का मुद्दा हिंदी भाषिक राज्य में रहेगा, जम्मू कश्मीर की अस्मिता का मुद्दा उनके स्टेट में रहेगा, उड़िया अस्मिता का मुद्दा रहेगा। ये देश ऐसा ही बना है ना। अलग अलग भाषा के लिए अगर अलग अलग राज्य बना है, तो अपनी संस्कृति, अपना कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये रीजनल स्टेट बने हैं ना, भाषिक स्टेट बने हैं ना, तो ऐसा कैसे चलेगा? सर, एक आखिरी सवाल, अन्नामलाई ने अब सामने आकर कहा है कि कौन है उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, मैं स्वयं मुंबई आऊंगा। इस तरीके की पहले उनका जो बयान आया था मुंबई और महाराष्ट्र को लेकर, अब उनका और एक बयान आया है कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैं मुंबई आऊंगा। देखो, ये बीजेपी वाले पगला गए हैं, ये पगला गए। ये यहाँ के चुनाव के लिए उनको उनके मुंह से जो बात ये लोग नहीं बोल सकते, ये अन्नामलाई जैसे बीजेपी के डी ग्रेड के लीडर्स है, डी ग्रेड के, अपने गांव में उसको कोई पूछता नहीं, 10 बार चुनाव हार गया। कल शिवाजी पार्क मैदान जो है वो खाली दिखा। इसके पहले हमने देखा कि दोनों भाई जब एक साथ आए थे, तब शिवाजी पार्क के बाहर भी जो है मुंबई की जनता ने उनका मूड दिखाया है कल, कि मुंबई की जनता क्या करने जा रही है, उनका मूड क्या है। संभल जाओ अभी भी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।